नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है वार्ड नंबर 1 महस्तल्ला के, और हमारे बीच मौजूद हैं काउंसलर जनाब सतिंदर सिंह जी। सर, क्या कहना चाहेंगे सर, 2 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक जो 20,75,000 लोगों को लेकर अभिषेक बनर्जी मजदूर को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए दिल्ली गए? देखिए, हम लोग के सुप्रीमो ममता बनर्जी एवं हम लोग के दमन अरवण के एमपी अभिषेक बनर्जी जो है, जो हमारे 100 दिन के काम के जॉब कार्ड था, उनको पैसा जो है दिल्ली सरकार बंद कर दिया था। तो इसको लेकर वो दिल्ली वहाँ गए थे, शांति प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन जब इन्होंने गिरिराज सिंह से, जो हम लोग के कृषि मंत्री भी है, उनसे मिलने का जब वो कोशिश किए तो वहाँ पर वो उनसे मुलाकात भी नहीं किए, और ज़ोर ज़बरदस्ती वहाँ का फोर्स जो है सीआरपी और बीएसएफ जो है ज़बरदस्ती उनको उठा के वहाँ से बाहर कर दिया गया। और यदि वहाँ पर गिरिराज सिंह उनसे मिल लेते तो हो सकता था कि यहाँ राजभवन में धरना करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो हम लोग के सुप्रीमो ममता बनर्जी एवं अभिषेक बनर्जी जो है आम जनता के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जो मजदूर वर्ग हैं, जिनको कि रोजी रोटी नहीं मिलता, उनको दीदी के सरकार ने यहाँ जॉब कार्ड बनवाया, लेकिन वहाँ पैसा दिल्ली सरकार नहीं देने के बाद भी बंगाल गवर्नमेंट जो है हम लोग का सबको जो है यहाँ से पेमेंट मिला है। देखा गया है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा था कि ये माँ मानुस माटी की पार्टी है और हम मजदूर के लिए ही हैं, और ममता बनर्जी के नेतृत्व में अभिषेक बनर्जी के आदेश पर जो 2 अक्टूबर को वहाँ जाया गया, अमन सुकून के साथ राजघाट पर बैठा जाता है और वहाँ से भी उठाया जाता है। क्या लगता है किसी न किसी तरह बंगाल को चोट पहुँचाने की कोशिश? देखिए, बीजेपी को ये मालूम हो गया है कि 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन होगा उसमें 40 का 40 सीट ही टीएमसी को आएगा। तो टीएमसी पार्टी के, चाहे इनके जो भी नेता हैं, किस तरह से हरेसमेंट किया जाए, इनके पीछे जो है हमारे पोर्ट इलाका के विधायक हैं बॉबी हकीम, वो मेयर भी है और मंत्री भी हैं। आज तक उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। हम लोग भी उनको देखे हैं, कोई भी ठेकेदार हो या कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो, कोई भी आज तक ये नहीं बोल सकता है कि बॉबी हकीम किसी से पैसा लिए हैं। लेकिन उन लोग को जो राजभवन में धरना चल रहा था, इसको भटकाने के लिए बॉबी हकीम को जो है हैरेसमेंट किया गया। उनके परिवार को जो है, जो दोषी नहीं है, उनको घर में यदि सीबीआई ईडी का रेड होगा तो उनके बच्चे के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर क्या असर पड़ेगा। सतिंदर सिंह जी, आप चूँकि पॉलिटिक्स से एक बहुत ही पुराने पॉलिटिशियन भी रहे हैं और आज आप टीएमसी के लीडर भी हैं। सर, जिस तरह से देखा गया है कि 4-5 अक्टूबर से गवर्नर हाउस बंगाल में धरना दिया गया दिल्ली से आने के बाद, और फिर उसके बाद साध्वी निरंजन कलकत्ता आती, क्या लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी डर गई? जैसे देखिए, टीएमसी पार्टी जो है पश्चिम बंगाल में जितना मजबूत है, ये पार्टी को कोई यहाँ से हटा नहीं सकता। तो बीजेपी को ये मालूम है कि 2024 का इलेक्शन होने से यदि टीएमसी का 40 सीट आता है तो हमारा दिल्ली का जो गद्दी है वो खतरा में पड़ जाएगा। इसके लिए जो भी हमारे टीएमसी के नेता हैं, उनके ऊपर सीबीआई ईडी जो है, यदि इनको कुछ करना ही रहता तो 2013 से ही शारदा नर्दा का केस चल रहा है, आज तक इस केस का कोई निवारण नहीं हुआ। यदि कोई दोषी है तो उसको तो सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है केस को जो है लटका के रखा जाता है कि जब जब इलेक्शन आएगा तब तक जो है सीबीआई ईडी का व्यवहार किया जाता है। देखा गया है कि अभिषेक बनर्जी के मंच पे जो एक्ट्रेस बीजेपी की है वो छोड़कर रिमझिम एक्ट्रेस है, वो अभिषेक बनर्जी के मंच पे देखी गई है। अब वो बीजेपी छोड़कर चली आई है टीएमसी में। क्या लगता है कि पार्टी के काम को देखते हुए, टीएमसी के पार्टी के काम को देखते हुए जुड़ी है? देखिए, 2019 का जब इलेक्शन हुआ था तो यहाँ जितने भी फिल्म स्टार थे, कुछ को लग रहा था कि यहाँ बीजेपी ही सरकार आएगा, इसलिए कुछ जाकर बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन शामिल होने के बाद, इनके कार्यक्रम को देखने के बाद लगा कि दिल्ली सरकार जो है, जो भी पश्चिम बंगाल के जनता है उसको जो है अपमान किया जाता है। आपका यहाँ राज तो बहुत सा राज है, 29-30 राज है। कहीं भी देखिएगा इस तरह का सीबीआई ईडी का व्यवहार नहीं होता जितना पश्चिम बंगाल में होता है। क्या दोषी दूसरे राज्य में नहीं है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, सब जगह है। लेकिन कहीं भी ईडी सीबीआई नहीं जाता, जितना ईडी सीबीआई है पश्चिम बंगाल में ही है। यदि ठीक है, यदि कोई दोषी है तो एक आदमी हो सकता है, इसके लिए पूरे पार्टी को जो बदनाम किया जाता है, ये बीजेपी का
गलत नीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई दोषी है उसको पकड़ के आप सज़ा दीजिए। 2013 से 2023 हो गया, अभी तक शारदा में कुछ नहीं हो। यही नर्मदा केस में शुभेंदु अधिकारी भी उस केस में वो आरोप में है, लेकिन आज तक उनको CBI ED उनके घर में नहीं जाता। तो ये तो बदला का भावना है। तो पश्चिम बंगाल का जनता को ये विश्वास हो गया है कि दिल्ली सरकार जो है हम लोग को यहाँ अपमान कर रहा है, इसलिए हम लोग जितने भी हैं TMC को ही यहाँ पर वोट देंगे और 40 का 40 सीट हम लोग लाएंगे कि दिल्ली में जाकर वो अपना बोल सके कि तीसरा विपक्ष पार्टी जो है TMC ही होगा। अच्छा, देखा गया दिल्ली में जुल्म की इंतहा हो गई। जिस तरह से अमन सुकून के साथ प्रोटेस्ट चल रहा था राजघाट पर और भी दूसरे जगहों पर, और जिस तरह से बेदर्दी के साथ हटाया गया, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं माने डर खौफ पैदा हो गया? देखिए, उनको जो है TMC से डर है, तो वो जो यहाँ से कार्यकर्ता गए थे, नेता गए थे, उनको डराने का कोशिश किए कि तुम यदि इस तरह का आंदोलन करेगा तो दिल्ली नहीं पश्चिम बंगाल में भी हम अपना आदमी को भेजकर वहाँ पर इसी तरह का व्यवहार करेंगे। लेकिन यहाँ जनता सतर्क है। दिल्ली सरकार चाहता है कि ED CBI जब जाता है उनके साथ में जो फोर्स जाते हैं वो आम जनता जो है किसी नेता के ऊपर होने से, यदि ये CRPS BSF से यदि ये लोग उलझलते हैं या किसी तरह का झमेला करते हैं तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन हम लोग लगा कर ही 2024 का इलेक्शन करेंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ का जनता भी समझदार है और नेता भी समझदार है। इन लोग जो है लिखित रूप से कलम का से ही जवाब देते हैं। यहाँ मार पीट झगड़ा करके जवाब नहीं मिलेगा। अच्छा सत्येंद्र सिंह जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर आपको ये होगा, जब गवर्नर से टाइम मांगा गया दिल्ली से आने के बाद, गवर्नर दार्जिलिंग चले जाते हैं, अभिषेक बनर्जी दार्जिलिंग अपना टीम भेजते हैं, फिर कोलकाता टाइम देते हैं, और कल देखा गया कि गवर्नर ने अभिषेक बनर्जी से बात करने के बाद फ़ौरन दिल्ली के लिए चले गए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि प्रेशर पड़ा है। जिससे देखिए, इनको विश्वास हो रहा था, शुभेंदु अधिकारी जो है राज्यपाल को बोले कि आप जो है यहाँ न आकर चले जाइए, आप उत्तर बंगाल, ये लोग धरना देंगे तो 1 से 2 दिन में अभिषेक बनर्जी वहाँ से धरना पर से उठ जाएंगे। लेकिन अभिषेक बनर्जी का ये ऐलान था कि चाहे वो दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, जब तक राज्यपाल नहीं मिलेंगे तब तक जो है धरना मंच हमारा चलेगा। तो ये इतिहास तो पश्चिम बंगाल का पहले का भी है कि ममता बनर्जी जो है 26 दिन सिंगुर में जो है लगातार आंदोलन किए। तो आंदोलन के लिए तो पश्चिम बंगाल आज से नहीं है, शुरू से ही है। तो दीदी का ये आदेश था कि जो भी आप लोग यहाँ पर पार्टी से दिल्ली गए थे सब शांतिपूर्वक कर रहे थे। यहाँ आने के बाद अभिषेक बनर्जी जो यहाँ पर आह्वान किए कि हम लोग जब तक राज्यपाल नहीं मिलेंगे तब तक दुर्गा पूजा, काली पूजा तक यही मंच पर रहेंगे। और आपको बता दें, जितने दिन तक अभिषेक बनर्जी थे, हमारे कार्यकर्ता जितने थे वहाँ पर इतना भीड़ होता था, और जितने भी लीडर थे एक मत से, चाहे वो सौगत राय हो, सुदीप बंदोपाध्याय हो, चाहे हमारे बॉबी हकीम हो, मदन मित्रा हो, अरूप राय हो, सब एकजुट कर ये बोले कि अभिषेक बनर्जी आप आगे बढ़िए, आपके साथ हमारे पश्चिम बंगाल के जितना नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आपके साथ में। सत्येंद्र सिंह जी, कल देखा गया है कि मुसलसल 2 से लेके 9 तक जो कोशिश किया गया, एक उम्मीद की किरण नज़र आने लगी है। और अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 31 अक्टूबर तक अगर मामला हल हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर 1 नवंबर के बाद जो नई तहरीक चलेगी वो ममता बनर्जी के अंडर में चलेगी। क्या कहना चाहेंगे सत्येंद्र सिंह जी, क्या पैगाम देना चाहेंगे? यदि 31 अक्टूबर तक इसका कोई निर्णय नहीं होता है तो यदि ममता बनर्जी इस आंदोलन को पश्चिम बंगाल में यदि शुरू करेंगे तो हमको लगता है कि रोड पर गाड़ी चलने का जगह ही नहीं मिलेगा, सब जगह जनता ही दिखाई देगा। तो दिल्ली सरकार को भी ये समझ है, हमको उम्मीद है कि 31 तारीख के पहले कुछ न कुछ हल निकलेगा। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, और हमारे बीच खास मुलाकात में मौजूद है सत्येंद्र सिंह जी, जो वार्ड नंबर 1 के काउंसलर हैं। और इन्होंने कहा कि वाकई मजदूर का जो पैसा है उसको पैसा मिलना चाहिए, और अभिषेक बनर्जी की जो तहरीक चल रही है 20,75,000 लोगों के मजदूर का जो पैसा बाकी है 2 सालों से, हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द वो अदा करे और पूरे मुल्क में अमन और शांति बहाल करे। आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया।